आइए आपके सामने खुलासा करते हैं एक नई कहानी का, जो आपको लेकर जाएगी धार्मिक स्थानों पर, पहाड़ों पर, बैंकॉक या ये कह सकते हैं कि गोवा के बीच पर। सरकार में बैठे भ्रष्ट अधिकारियों को धार्मिक यात्राएं कौन करवाता है? हमारा पहला प्रश्न है। भरपूर भ्रष्टाचार करके बिल्डरों के बलबूते पर धार्मिक और पारिवारिक यात्राएं कर रहे हैं निगम के अधिकारी और यहाँ तक कि कर्मचारी भी। देश विदेश में महंगे होटल, गोवा बीच, बैंकॉक की अय्याशी और बारबाला में उलझाकर आंख नाक कान काट रहा है आदर्श नगर का एक शातिर बिल्डर। सौ पाप करके भी मासूम बने रहते हैं निगम के कुछ भ्रष्ट अधिकारी। मात्र सरकार को ही नहीं बल्कि भगवान और अपने परिवार को भी धोखा देते हैं ये भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी। और सबसे बड़ी बात है कि जहां पर सरकार केवल राज्य में नहीं केंद्र में महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है, वहीं पर इस तरह महिलाओं की शक्ति का दुरुपयोग करके, महिलाओं के अस्तित्व का दुरुपयोग करके ये शातिर बिल्डर अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने वश में करता है और राजस्व की चोरी करता है। और यहाँ तक कि ये भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी इसके साथ लिप्त रहते हैं और अपने स्वार्थ की पूर्ति करते रहते हैं। रिश्वत, मिलीभगत, सांठगांठ के अलावा पारिवारिक, मनोरंजनात्मक, देश विदेश की यात्राएं, यहाँ तक कि धार्मिक यात्राएं, वैष्णो देवी, केदारनाथ, भारत दर्शन के पैकेज ये भूमाफिया और बिल्डर्स देते हैं अपने स्तर और अधिकारी के स्तर के हिसाब से। निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को सिर्फ अधिकारी नहीं बल्कि अधिकारी के परिवार के सदस्यों तक को ऑब्लाइज कर अवैध निर्माणों को पूर्ण किया जाता है। सरकारी भूमियों पर अतिक्रमण किया जाता है, सरकारी भूमियों को बेचा जाता है। यहाँ तक कि इसमें कुछ विधायक भी अब शामिल हो गए हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक धब्बे का काम करेंगे भविष्य में। बिल्डिंग बायलाज के नियमों का उल्लंघन हो या सरकारी जमीन के करोड़ों अरबों के कागज की हेराफेरी हो, ऐसी स्थिति में लाइजनिंग के साथ आगे बढ़ते हैं कुछ भूमाफिया और बिल्डर। और शहर का सौंदर्य ही नहीं बल्कि हम यह कह सकते हैं कि सामाजिक जीवन का सौंदर्य भी बिगाड़ रहे हैं ये भ्रष्टाचारी। नियम, कानून, कायदे सिर्फ किताबों में बंद होकर रह गए हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण यूं तो सब जगह देखने को मिलता है, पर आदर्श नगर जोन और मालवीय नगर जोन में पूर्णतः देखा जा सकता है। नगर निगम की परमिशन के बिना, जीरो सेटबैक पर, बिना भूमि पुनर्गठन, बिना भू रूपांतरण, बिना कोई शुल्क जमा कराए रेजिडेंशियल में कॉमर्शियल लगातार बहुमंजिला बिल्डिंग्स बन रही हैं और इसी के साथ साथ सरकारी जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं। सरकारी जमीनों के कागजातों के साथ हेराफेरी हो रही है और यहाँ तक कि हम कह सकते हैं कि विधायक भी इसमें शामिल हैं। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के भीतर किस तरह से भीतरघात करते हुए उस अस्तित्व को चोट पहुंचा रहे हैं ये विधायक, अधिकारी और बिल्डर। आज की तारीख में किसी भी तरह की निगम की कार्रवाई बड़ी मुश्किल से होने लगी है, बल्कि इतने ज़्यादा अधिकारी और कर्मचारी ऑब्लाइज हो गए हैं कि उनको आंख नाक कान बंद करके अंधा बनकर रहना पड़ता है। बिना कार्रवाई के निष्क्रिय पंगु होकर चलना पड़ता है बिल्डर्स के सामने। आइए आपको सुनाते हैं एक ऐसी कहानी ऐसे बिल्डर की जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के काम में जितना दिमाग लगाता है उससे ज़्यादा दिमाग वो नगर निगम, जेडीए, डीएलवी के अधिकारियों और कर्मचारियों की आवभगत में लगाता है, या यूं कहें कि तमाम प्रशासन को किस तरह अपने प्रभाव या कब्जे में लेना है ताकि इसके द्वारा किए गए अवैध निर्माण, अतिक्रमण पर कोई आँच न आए, वो भली भांति जानता है। शराब, शबाब और कबाब का मॉकटेल बनाने में तो पारंगत है ही। इसके अलावा गर्मी की छुट्टियां हो या सर्दी की छुट्टियां या बिना छुट्टियां भी फैमिली टूर का निगम के अधिकारियों कर्मचारियों को पैकेज देने का हुनर जानता है। यह बिल्डर कभी भी वास्तविक रूप में नियम, कानून, कायदे के अनुरूप कार्य नहीं करता, क्योंकि इस बिल्डर का कहना है कि जब निगम, जेडीए मेरी जेब में है तो डर किस बात का और किस बात की परमिशन। अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि आदर्श नगर जोन नगर निगम हेरिटेज और मालवीय नगर जोन नगर निगम ग्रेटर में लगातार अवैध बहुमंजिला बिल्डिंगों का बाढ़ आ गई है। लगभग 300 से 400 अवैध निर्माण इस वक्त यहाँ पर चल रहे हैं। आप किसी भी गली में चले जाएं, हर गली में आप चले जाएं, हर मोहल्ले में आप चले जाएं, सड़क के मुख्य मार्ग पर चले जाएं, आपको चारों तरफ अवैध जीरो सेटबैक बिना परमिशन की बिल्डिंग बनती हुई नजर आ जाएंगी। यहाँ तक कि रेजिडेंशियल में कॉमर्शियल निर्माण आपको आसानी से दिख जाएंगे। यह बिल्डर जुआ खेलने का बड़ा शौकीन है और मजे की बात यह है कि जुआ खेलने के लिए जगह भी ऐसी चुनी है जहाँ पर माँ सरस्वती का स्थल विराजमान है। ऐसे बिल्डर को साधुवाद। जब भी यह बिल्डर जॉइंट वेंचर में अवैध निर्माण कार्य करवाता है या स्वयं निर्माण कार्य करता है तो उससे पहले अधिकारी और कर्मचारी से मिलकर उसका मिजाज जानता है और उसी हिसाब से उसके तरफ पत्ते फेंकता है। जिस चाल में सामने वाला अधिकारी या कर्मचारी फंस जाए उसके अनुरूप काम करवाने पर उसे मजबूर कर देता है और इस तरह से सरकारी राजस्व की खुलेआम चोरी होती है और नगर निगम का खजाना लगातार खाली रहता है और सरकारी संस्थाएं सिर्फ एक भद्दा मजाक
बनकर रह जाती हैं। ऐसे कृत्यों से नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की आम जनता के समक्ष छवि भ्रष्ट और लालची व्यक्ति की बन गई है और ये बिल्डर अपना काम निकलवाने के लिए अलग अलग तरह के हथकंडे भी अपनाता है। आखिरकार निगम के अधिकारी इतने बेगैरत कैसे हो सकते हैं कि एक बिल्डर की उंगलियों पर कठपुतली की तरह नाचते हैं, उसके टुकड़ों पर पलते हैं और सबसे बड़ी बात, अपने प्रोफेशन के साथ, अपने धर्म, अपनी सेवा के साथ समझौता करते हैं, उसे धोखा देते हैं। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी और इस तरह के भ्रष्ट कर्मचारियों की जांच होनी चाहिए ताकि ये पता लग सके कि किस तरह से इन भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी ने लगातार तनख्वाह उठाते हुए राजस्व की डकैती करवाई है इस तरह के बिल्डर्स और लाइजनर्स से।